गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। तो क्या है वो शब्द, चलिए जानेंगे। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है इनसाइड, यानी कि अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर। गो इनसाइड, अंदर जाओ। गो इनसाइड। नियर, पास या निकट। नियर का मतलब पास या निकट। कम नियर, पास आओ। कम नियर। अर्ली मतलब जल्दी या शीघ्र। इस्तेमाल देखेंगे, वेकअप अर्ली, जल्दी उठो, वेकअप अर्ली। फूड मतलब खाना। फूड मतलब खाना। वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है? वेयर इज माई फूड। नेम मतलब नाम। नेम मतलब नाम। माई नेम इज, मेरा नाम। चलिए जैसे मेरा नाम प्रीति है तो माई नेम इज प्रीति, मेरा नाम प्रीति है, माई नेम इज प्रीति। होम यानी कि घर। दिस इज माई होम, ये मेरा घर है, दिस इज माई होम। एवर यानी कि कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। इन सारे जगहों पे आप एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें। नेवर एवर, कभी नहीं, नेवर एवर। ऑलमोस्ट लगभग या करीब करीब, ऑलमोस्ट। द वर्क इज ऑलमोस्ट डन, काम लगभग पूरा हो चुका है, द वर्क इज ऑलमोस्ट डन। बढ़ते हैं आगे। एंजाइटी यानी कि चिंता, व्याग्रता या फिक्र। एंजाइटी, इसको एंजाइटी पढ़ते हैं, कृपया इसको एनेक्साइटी ना पढ़ें। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एनेक्साइटी पढ़ते हुए। प्लीज इसको एनेक्साइटी ना पढ़ें, इसको एंजाइटी पढ़ते हैं तो कृपया इसको एंजाइटी ही पढ़ें। मतलब होता है चिंता, व्याग्रता या फिक्र। इस्तेमाल देखेंगे। हिज वॉइस वॉज फुल ऑफ एंजाइटी, उसकी आवाज चिंता से भरी थी। हिज वॉइस वॉज फुल ऑफ एंजाइटी। सिंसियर, ईमानदार या सच्चा। सिंसियर मतलब ईमानदार या सच्चा। आवर कंपनी नीड्स अ सिंसियर एम्प्लॉय, हमारी कंपनी को एक ईमानदार कर्मचारी की जरूरत है। आवर कंपनी नीड्स अ सिंसियर एम्प्लॉय। पाथ यानी कि रास्ता। पाथ मतलब रास्ता। गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ। रेस्ट आराम। रेस्ट मतलब आराम। टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट। वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की तारीफ करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर्स। वाया यानी कि के जरिए या के माध्यम से, वाया। द न्यूज रीच्ड वाया द न्यूज़पेपर, अखबार के माध्यम से खबर पहुंची, द न्यूज रीच्ड वाया द न्यूज़पेपर। फेल यानी कि गिर गया, फेल मतलब गिर गया। ही फेल डाउन, वह गिर गया, ही फेल डाउन। शोड यानी कि दिखाया, शोड मतलब दिखाया। ही शोड द वे, उसने रास्ता दिखाया, ही शोड द वे। डेली यानी कि प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज। इन सारे शब्दों की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं डेली का। एक्सरसाइज डेली, रोज कसरत करो, एक्सरसाइज डेली। नाउ अभी, अब, इस समय या इस वक्त। इस्तेमाल करेंगे नाउ का। डू इट नाउ, अभी करो, डू इट नाउ। बिसाइड मतलब के बगल में, पास में या के पास में। सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी। आफ्टर बाद में, के बाद में या पश्चात। आफ्टर। कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। इनटू के भीतर, के अंदर या में, इनटू। ही केम इनटू द रूम, वो कमरे के भीतर आया, कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। अबव ऊपर, से ऊपर या से अधिक। इस्तेमाल देखिए। ही इज अबव 40, वो 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40। बिसाइड्स के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स। ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी, मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध या के खिलाफ। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या के खिलाफ।
या के प्रतिकूल। इस्तेमाल देखेंगे, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। राउंड यानी कि चारों ओर या गोल, राउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर या गोल। इस्तेमाल देखिए, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है ना भाई, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। अप यानी कि ऊपर या के ऊपर, अप। इस्तेमाल देखेंगे, गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। बढ़ते हैं आगे, बिफोर, पहले से पहले, के सामने, पहले से पहले या के सामने। इस्तेमाल देखिए, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। बढ़ते हैं आगे, डाउन यानी कि नीचे या नीचे की ओर, डाउन। इस्तेमाल देखेंगे, कम डाउन, नीचे आओ, कम डाउन। लाइक जैसा, के समान या पसंद, लाइक। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। वेदर यानी कि या यदि, या यदि, इन दोनों की जगह पे आप वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। बढ़ते हैं आगे, ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। डू योर वर्क ऑनेस्टली, अपना काम ईमानदारी से करें, डू योर वर्क ऑनेस्टली। बढ़ते हैं आगे, अमंग, अमंग का मतलब होता है बीच में, के बीच में। अमंग का मतलब बीच में या के बीच में, दो से अधिक लोगों के बीच की जब बात हो तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे। आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स, मैं अजनबियों के बीच में हूँ, आई एम अमंग द स्ट्रेंजर्स। बढ़ते हैं आगे, क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। क्लियरली मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से। एक्सप्लेन क्लियरली, स्पष्ट रूप से वर्णन करें, एक्सप्लेन क्लियरली। रियली या एक्चुअली मतलब वास्तव में, रियली या एक्चुअली मतलब वास्तव में। रियली इज इट ट्रू, वास्तव में क्या ये सच है, रियली इज इट ट्रू। ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा। डू ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा करो, डू ऑलवेज गुड। ऑफन मतलब अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर। इस्तेमाल देखिए, आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूं, आई ऑफन गो देयर। रेयरली यानी कि शायद ही कभी या कभी कभार, शायद ही कभी या कभी कभार। बढ़ते हैं आगे, आई हैव रेयरली सीन हिम, मैंने उसे शायद ही कभी देखा हो, आई हैव रेयरली सीन हिम। सिंस यानी कि जब से या क्योंकि, सिंस मतलब जब से या क्योंकि। इस्तेमाल देखिए, सिंस आई नो हिम, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सिंस आई नो हिम। सडनली यानी कि अचानक या अचानक से, सडनली। ही सडनली डिसाइडेड टू लीव द जॉब, उन्होंने अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला किया, ही सडनली डिसाइडेड टू लीव द जॉब। बढ़ते हैं आगे, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर या पूरी तरह या सब मिलाकर, ऑल टुगेदर। इस्तेमाल देखेंगे, ऑल टुगेदर प्रोग्राम वॉज फाइन, कुल मिलाकर कार्यक्रम ठीक रहा, ऑल टुगेदर प्रोग्राम वॉज फाइन। बढ़ते हैं आगे, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, स्वयं या अपने आप, ऑटोमेटिकली। इस्तेमाल देखेंगे, दिस मशीन वर्क्स ऑटोमेटिकली, यह मशीन अपने आप काम करती है, दिस मशीन वर्क्स ऑटोमेटिकली। डीपली यानी कि गहराई से, डीपली। इस्तेमाल देखेंगे, थिंक डीपली ऑन दिस, इस पर गहराई से विचार करें, थिंक डीपली ऑन दिस। डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। आई विल पास डेफिनेटली, मैं जरूर पास करूंगा, आई विल पास डेफिनेटली। स्ट्रांगली दृढ़ता पूर्वक, मजबूती से, डटकर या दृढ़ता से, स्ट्रांगली। इस्तेमाल देखेंगे, फेस द प्रॉब्लम स्ट्रांगली, समस्या का दृढ़ता से सामना करें, फेस द प्रॉब्लम स्ट्रांगली। डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। ही डिड दिस डेलिबरेटली, उसने ऐसा जानबूझकर किया, ही डिड दिस डेलिबरेटली। लाइकली यानी कि संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः, लाइकली। इस्तेमाल देखते हैं, इट इज लाइकली टू हैपन, ऐसा होने की संभावना कम है, इट इज लेस लाइकली टू हैपन। इस्तेमाल बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द का देखते हैं, जनरली यानी कि आम तौर पर, जनरली मतलब आम तौर पर। बढ़ते हैं आगे, इस्तेमाल देखेंगे इसका, जनरली आई डोंट लाइक टू ड्रिंक टी, आमतौर पर मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, जनरली आई डोंट लाइक टू ड्रिंक टी। बिहाइंड यानी कि पीछे, के पीछे या पीछे की ओर, बिहाइंड। इस्तेमाल देखिए, गो बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे जाओ, चलो, गो बिहाइंड द ट्री। अराउंड मतलब चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द, के आसपास या लगभग, अराउंड। लुक अराउंड चारों ओर देखो, लुक अराउंड।
आउटसाइड बाहर या बाहर का। इस्तेमाल देखेंगे वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। अवे यानी कि दूर, अवे मतलब दूर, स्टे अवे दूर रहो, स्टे अवे। होल्ड यानी कि पकड़े रखना, होल्ड मतलब पकड़े रखना, होल्ड इट इसे पकड़ो, होल्ड इट। कैरी मतलब ढोना या लाओ, कैरी, कैरी फ्रॉम देयर वहां से ले आओ, कैरी फ्रॉम देयर। पिक्ड मतलब उठाया, पिक्ड मतलब उठाया, दे पिक्ड इट उन्होंने उसे उठाया, दे पिक्ड इट। बढ़ते हैं आगे, परसेप्शन यानी कि अनुभूति या धारणा, परसेप्शन मतलब अनुभूति या धारणा। इन माई परसेप्शन यू शुड गो देयर, मेरी धारणा में आपको वहां जाना चाहिए, इन माई परसेप्शन यू शुड गो देयर। परफेक्शन, देखिए परसेप्शन है एक और एक परफेक्शन है, उत्तमता परिपूर्णता। परफेक्शन का मतलब होता है उत्तमता या परिपूर्णता। इस्तेमाल देखेंगे, आवर पेरेंट्स एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम अस, हमारे माता पिता हमसे उत्तमता की अपेक्षा करते हैं। मतलब माता पिता क्या चाहते हैं कि हम लोग जो भी काम करें वो हमेशा परफेक्ट हो, परफेक्शन के साथ हो। बढ़ते हैं आगे, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू किया। आई स्टार्टेड इट, मैंने इसे शुरू किया, आई स्टार्टेड इट। इंटॉलरेबल न सहने योग्य या असहनीय, इंटॉलरेबल। द सिचुएशन हैज बिकम इंटॉलरेबल, स्थिति असहनीय हो गई है। बढ़ते हैं आगे, शिर्क यानी कि टालना या बचना, शिर्क। यू कांट शिर्क लाइक दिस, यू विल हैव टू डू इट, आप इस तरह से टाल नहीं सकते, आपको ये करना होगा। यू कांट शिर्क लाइक दिस। लाई मतलब झूठ या लेटना, दोनों ही मतलब होता है। इस्तेमाल देखिए, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, या लाई डाउन एंड टेक रेस्ट, लेट जाओ और आराम करो। बढ़ते हैं आगे, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब हेर फेर करना या बहकाना। पुअर पीपल आर इजी टू मैनिपुलेट, गरीब लोगों को बहकाना आसान है, पुअर पीपल आर इजी टू मैनिपुलेट। बिजार यानी कि विचित्र, बिजार मतलब विचित्र। शी हैज अ बिजार वॉइस, उसकी विचित्र आवाज है, शी हैज अ बिजार वॉइस। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल कंडीशन, खुशी किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल कंडीशन। ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति, ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति। आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। इंटरनल आंतरिक या अंदरूनी, इंटरनल। दिस मनी इज फॉर आवर इंटरनल यूज, ये पैसा हमारे आंतरिक उपयोग के लिए है, दिस मनी इज फॉर आवर इंटरनल यूज। बढ़ते हैं आगे, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल या बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, यू आर एग्जैक्टली राइट, आप बिल्कुल सही हैं, यू आर एग्जैक्टली राइट। सर्टेनली निश्चित रूप से, यकीनन या जरूर, सर्टेनली। ही इज सर्टेनली अ फ्रॉड, वह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है, ही इज सर्टेनली अ फ्रॉड। इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, इवेंचुअली मतलब आखिरकार। यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली, आप आखिरकार ये सब समझ जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली। इजीली सरलता से या आसानी से। इस्तेमाल, ही इजीली गेट्स एंग्री, वह आसानी से क्रोधित हो जाता है, ही इजीली गेट्स एंग्री। दस यानी कि इस प्रकार से या इस तरह से। बढ़ते हैं आगे, दस दे बिकेम फ्रेंड, इस प्रकार वे दोस्त बन गए। डायरेक्टली यानी कि सीधे या प्रत्यक्ष रूप से। ही विल मीट यू डायरेक्टली, वो सीधे आपसे मिलेंगे, ही विल मीट यू डायरेक्टली। प्रोबेबली शायद या संभवतः, प्रोबेबली, प्रोबेबली ही विल कम टुडे, संभवतः वो आज आएगा, प्रोबेबली ही विल कम टुडे। क्विकली जल्दी, जल्दी से, तीव्रता से, क्विकली। डू इट क्विकली, इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली। स्पेशली विशेष रूप से, खासकर, खास तौर से, स्पेशली। आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू, मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए पकाया, आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू। नॉर्मली आमतौर पर, सामान्यतः, सामान्य रूप से, नॉर्मली। आई डू नॉट नॉर्मली डू दैट, वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता या मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, आई डू नॉट डू दैट नॉर्मली। करंटली वर्तमान में या प्रचलित रूप में। इस्तेमाल देखिए, करंटली ही इज नॉट वर्किंग, वर्तमान में वो काम नहीं कर रहा है, करंटली ही इज नॉट वर्किंग। एक्सट्रीमली बहुत ही, अत्याधिक या बेहद, एक्सट्रीमली। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री, हम बेहद भूखे हैं, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। ओडर यानी कि गंध, ओडर मतलब गंध। द ओडर ऑफ द गैस वॉज वियर्ड, गैस की गंध अजीब थी, द ओडर ऑफ द गैस वॉज वियर्ड।
रॉटन मतलब सड़ा हुआ, रॉटन मतलब सड़ा हुआ। द एग्स वर रॉटन, अंडे सड़े हुए थे, द एग्स वर रॉटन। क्रॉल यानी कि रेंगना, क्रॉल मतलब रेंगना। द लिजर्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग, लिजर्ड का मतलब छिपकली होता है। द लिजर्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग, छिपकली रेंगने लगी। द लिजर्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग। बढ़ते हैं आगे। मर्सी मतलब दया, मर्सी मतलब दया। इस्तेमाल देखिए, हैव मर्सी ऑन अदर्स, दूसरों पर दया करो, हैव मर्सी ऑन अदर्स। ओरल यानी कि मौखिक, ओरल मतलब मौखिक। आई हैव माई ओरल एग्जाम टुमारो, कल मेरी मौखिक परीक्षा है, आई हैव माई ओरल एग्जाम टुमारो। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। वन हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में आशावादी होना चाहिए। वन हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। टेरर यानी कि आतंक, टेरर मतलब आतंक। देयर वॉज अ टेरर अटैक नियर बाई द टेम्पल, मंदिर के पास एक आतंकी हमला हुआ था। देयर वॉज अ टेरर अटैक नियर बाई द टेम्पल। डिग गड्ढा करना, डिग मतलब गड्ढा करना। दिस ग्राउंड इज टू हार्ड टू डिग, यह जमीन खुदाई के लिए बहुत कठिन है। दिस ग्राउंड इज टू हार्ड टू डिग। स्प्लैश छींटा या छिड़काव, स्प्लैश। थ्रो स्प्लैश ऑफ वाटर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे, थ्रो स्प्लैश ऑफ वाटर ऑन हिज फेस। गस्ट मतलब झोंका, गस्ट मतलब झोंका। इस्तेमाल देखिए, आई लाइक गस्ट ऑफ विंड, मुझे हवा का झोंका पसंद है, आई लाइक गस्ट ऑफ विंड। सडन यानी कि अचानक, सडन मतलब अचानक। इस्तेमाल देखिए, देयर वॉज अ सडन गस्ट ऑफ विंड, अचानक हवा का झोंका आया, देयर वॉज अ सडन गस्ट ऑफ विंड। प्लेंटी यानी कि बहुत सारे, प्लेंटी मतलब बहुत सारे। इस्तेमाल देखेंगे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए मेरे पास बहुत समय है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। बढ़ते हैं आगे। प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी। हिज प्रेडिक्शन वॉज राइट, उनकी भविष्यवाणी सही थी, हिज प्रेडिक्शन वॉज राइट। अडोरेबल मतलब प्यारा, अडोरेबल मतलब क्या होता है, प्यारा। दिस टॉय इज सो अडोरेबल, यह खिलौना कितना प्यारा है, दिस टॉय इज सो अडोरेबल। स्टेन धब्बा या दाग, स्टेन। डू नॉट स्टेन दिस क्लॉथ, इस कपड़े पर धब्बा न लगाएं, डू नॉट स्टेन दिस क्लॉथ। ब्रेव बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर। सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव, सैनिक बहुत बहादुर होते हैं, सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। केपेबल सक्षम, केपेबल मतलब सक्षम होना। आई एम केपेबल ऑफ डूइंग ऑल माई वर्क्स, मैं अपना सारा काम करने में सक्षम हूँ, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग ऑल माई वर्क्स। बर्डन मतलब बोझ, बर्डन मतलब बोझ। इस्तेमाल देखेंगे, डू नॉट टेक दिस मच बर्डन, इतना ज्यादा बोझ मत लो, डू नॉट टेक दिस मच बर्डन। स्टम्बल ठोकर खाना, स्टम्बल। बी केयरफुल डोंट गेट स्टम्बल, सावधान रहें ठोकर ना खाएं, बी केयरफुल डोंट गेट स्टम्बल। आउटलुक मतलब नजरिया, आउटलुक। वी शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, वी शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। इच या इचिंग मतलब खुजली, इच या इचिंग। माई स्किन इज इचिंग, मेरी त्वचा में खुजली हो रही है, माई स्किन इज इचिंग। पार्डन यानी कि दोहराएं या क्षमा करें, पार्डन। इस्तेमाल देखेंगे, प्लीज पार्डन मी, आई डिडंट लिसन टू व्हाट यू सेड, कृपया क्षमा करें मैंने आपकी बात को नहीं सुना, कृपया क्षमा करें। कॉम्पनसेशन मुआवजा, कॉम्पनसेशन मतलब मुआवजा। द गवर्नमेंट गेव कॉम्पनसेशन टू ऑल अफेक्टेड, सरकार ने सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया, द गवर्नमेंट गेव कॉम्पनसेशन टू ऑल अफेक्टेड। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही जो अच्छी अच्छी क्लासेस आती रहें आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि जिसको आप प्यार से बुला सकते हैं छोटो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो भाई क्या है इस कोर्स में, ये कोर्स आपको सिखाता है दुनिया का कोई भी वाक्य अनुवाद करना, यानी कि आप दुनिया में जितने भी तरह के वाक्य अपने पूरे जीवन काल में बोलते हैं, ये सारे के सारे आप इसमें अनुवाद करना सीख जाएंगे। ये कोर्स आ चुकी है, इसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है। ये दोनों चीजें अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो
तो करना क्या है, करना है आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप, जो कि है 7041119526। इस नंबर पर आपको क्या लिख के भेजेंगे, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये आपको लिख के भेजना होगा। तो आपको हमारी प्रतिनिधि द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रही हैं 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तीनों किताबें आपकी अंग्रेजी के सफर में माइलस्टोन साबित होने वाली है, इस बात का यकीन करिए। और आपको इनमें से कौन सी आपको इंतजार है किस किताब का, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है, कितने दिनों का कोर्स है, क्या मिलेगा, आप क्या पढ़ेंगे, आपको डाउट आएगा तो कैसे पता चलेगा, किससे पूछेंगे, ये सारी डिटेल्स आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें बेसिक यानी कि 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में या दिल में सवाल आते हो ना कि क्या कोर्स है, कैसे होगा, कैसे सीखूंगा, ये सारी डिटेल्स ना आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स। अब भाई बच्चों को ना ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, जिसमें उनको खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। काफी इंटरैक्टिव सी कोर्स है, बच्चे आराम से ना हंसी मजाक में सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, चाहे हो आपका ग्रामर सेक्शन, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपका आरसी या हो ग्रामर या हो आपका वोकैबुलरी या हो क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न वाले, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Bank.